योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। निर्वाण प्रकरण सर्ग 111। जैसे चुड़ाला रानी ने राजा को सबका त्याग कराया, वैसे ही कच्छ नामक अपने पुत्र को बृहस्पति ने सबका त्याग कराया और अंत में अहंकार के त्याग से वह पूर्ण आत्मज्ञानी बन गया। यह वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी, यह शिखीध्वज की छोटी सी कहानी मैंने आपसे आद्योपांत कही। इस मार्ग का अनुसरण कर रहे आप कभी भी खिन्न नहीं होंगे, यानी आपकी सारी चिंताएं निकल जाएंगी। भद्र राग और द्वेष का नामो निशान मिटा देने वाली शिखीध्वज की वृत्ति का अवलंबन कर राग द्वेष से निर्मुक्त बुद्धि से प्रत्यक्ष किए गए पारमार्थिक पूर्ण आनंद पद से सुशोभित होकर निरंतर स्थित रहिए। हे रामभद्र, जिस प्रकार राजा शिखीध्वज ने उस तरह व्यवहार करते हुए राज्य किया, उसी प्रकार से आप भी राज्य में व्यवहार करते हुए भोग और मोक्ष से भरपूर रहिए। हे राघव, शिखीध्वज के प्रसिद्ध सर्वत्याग रूप उपाय से ही जैसे बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने ज्ञान प्राप्त किया, वैसे ही आप भी ज्ञान प्राप्त कीजिए। श्री राम जी ने कहा, भगवान, बृहस्पति के पुत्र समस्त वैभवों से परिपूर्ण कच्छ ने जिस क्रम से ज्ञान प्राप्त किया, उस क्रम को संक्षेपतः मुझसे कहिए। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, देवताओं के आचार्य बृहस्पति के पुत्र श्रीमान कच्छ ने राजा शिखीध्वज की नाई ही सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त किया। इसकी कथा आप सुनिए। कच्छ का अभी बाल्यकाल समाप्त ही हुआ था और ज्यों ही यौवन आरंभ हुआ, त्यों ही वह संसार सागर को तर जाने के लिए कटिबद्ध हो गया। वह पद और पदार्थ का उत्तम ज्ञाता था। वह अपने पिता बृहस्पति से कहने लगा। कच्छ ने कहा, हे भगवान, हे सब धर्मों का ज्ञान रखने वाले पिताजी, तंतु के सदृश हजारों बंधनों को देने वाले जीव से युक्त मेरे जैसा जंतु इस संसार रूपी पिंजरे से कैसे बाहर निकल सकता है, यह आप कहिए। बृहस्पति ने कहा, हे पुत्र, अनर्थ रूप हजारों मगरों के निवास स्थान भूत इस संसार रूपी सागर से किसी तरह के उद्वेग के बिना किए गए सर्व त्याग से तत्काल ही जंतु निकल जा सकता है। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी, अपने पिता का परम पवित्र उस तरह का वचन सुनकर कच्छ सभी का परित्याग करके एकांत वन में चला गया। पुत्र के चले जाने से बृहस्पति को चित्त में कुछ भी उद्वेग नहीं हुआ, क्योंकि जो महान होते हैं वे संयोग और वियोग दोनों में सुमेरु पर्वत के सदृश निश्चल मन वाले होते हैं, यानी उन दोनों दशाओं में महात्माओं के मन में कुछ भी उद्वेग आदि विकार नहीं होते। हे पाप शून्य, वन में जाने के अनंतर उसे जब 8 वर्ष व्यतीत हो गए, तब किसी महाअरण्य में उस कच्छ ने अपने पिताजी को फिर प्राप्त किया, जो कि उसके चित्त का परिपाक तारतम्य जानकर बचे हुए का त्याग कराने के लिए ही आए थे। कच्छ ने पहले अपने पिताजी की विधि पूर्वक पूजा की, फिर उन्हें प्रणाम किया। बृहस्पति ने भी अपने पुत्र का आलिंगन किया। इतना होने के बाद अत्यंत मधुर वाणी से उस कच्छ ने बृहस्पति से पुनः पूछा। कच्छ ने कहा, हे तात, मैंने जो सर्वत्याग किया है उसका आज यद्यपि 8वां वर्ष है, तथापि निर्मल शांति मैं प्राप्त नहीं कर रहा हूँ।
महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, अरण्य में उस तरह के दीन वचन कच्छ बोल ही रहा था कि सभी का त्याग करो। यूँ कहकर बृहस्पति आकाश में अदृश्य हो गए। बृहस्पति के चले जाने के अनंतर कच्छ ने अपने शरीर पर से वल्कल आदि का भी परित्याग कर दिया और यह चंद्र, बादल, तारे और सूर्य से रहित शरत काल के आकाश की नाई दिगंबर हो गया। शरत काल में आकाश तल की नाई उसने वर्षा काल में गुफा आदि का आश्रय कर मेघ वर्षण आदि का परित्याग कर दिया। शरत आदि ऋतुओं में गुफा आदि का परिहार कर अनावृत दिशाओं में रहने लगा। उसका शरीर शांत और शून्य हो गया था तथा वह सांस मात्र ले रहा था। 3 वर्ष के बाद किसी एक जंगल में फिर अपने गुरु उसी पिताजी को खिन्न चित्त उसने प्राप्त किया। भक्ति से उसने अपने पिताजी का पूजन, अभिवादन आदि किया। पिता ने भी अपने पुत्र का आलिंगन किया। अनंतर खेद के कारण गदगद वाणी से वह कच्छ पूछने लगा। कच्छ ने कहा, तात चरण, मैंने सबका त्याग कर दिया। कंथा, दंड, कमंडलू आदि का भी त्याग कर दिया, तथापि अपने आत्मपद में मेरी स्थिति नहीं हुई। अब मैं क्या करूं? बृहस्पति ने कहा, पुत्र, चित्त ही सब कुछ है, अतः उसी का त्याग कर तुम अपने स्वरूप में विराजित हो जाओगे। सर्वज्ञ लोग चित्त त्याग को ही सर्वत्याग कहते हैं। महाराज वशिष्ठ ने कहा, श्री राम जी, पुत्र से ऐसा कहकर बृहस्पति शीघ्रता से आकाश में उड़ गए। अनंतर अंतःकरण से खेद निकाल कर वह कच्छ छोड़ने के लिए चित्त की खोज करने लगा। खोज करने पर भी जब उसे चित्त की प्राप्ति नहीं हुई, तब वह सोचने लगा और बुद्धि से ही अपने पिताजी के समीप गया, यानी पिताजी का स्मरण किया। त्रिपुर का दाह करने पर जैसे असुरों का स्वयं दाह हो गया, उस तरह देह, इंद्रिय आदि का त्याग करने पर चित्त का स्वयं त्याग हो जाएगा। इस पर कहते हैं, देह आदि जो कुछ ये प्रसिद्ध पदार्थ हैं, वे तो चित्त नहीं कहे जा सकते और उनमें चित्त कहाँ रहता है इसका भी निरूपण नहीं हो सकता। इसलिए बेचारे अपराध शून्य देह आदि का मैं व्यर्थ क्यों त्याग करूं? इस परिस्थिति में अब चित्त स्वरूप महाशत्रु को जानने के लिए पिताजी के पास ही जाता हूँ। जानकर मैं उसका त्याग करूँगा। तदंतर जल्द ही समस्त लोकों से निर्मुक्त हो जाऊंगा। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, रघुवर, ऐसा विचार कर वह कच्छ स्वर्ग में चला गया तथा बृहस्पति के पास जाकर स्नेहपूर्वक वंदना और प्रणाम किया। एकांत में उसने उनसे पूछा, हे भगवान, चित्त क्या है? इसका आप मुझे उपदेश दीजिए और चित्त का स्वरूप भी बतलाइए, जिससे कि मैं उसका त्याग करूं। बृहस्पति ने कहा, आयुष्मान, चित्त तत्वज्ञ महानुभाव अपने अहंकार को ही चित्त जानते हैं, अतः जंतु का जो यह भीतरी अहं भाव है वही चित्त कहा जाता है। कच्छ ने कहा, हे 33 करोड़ देवताओं के गुरु, हे महामते, अहम भाव ही चित्त रूप कैसे हो सकता है, उसे मुझसे कहिए, क्योंकि लोक में अहंकार की आत्मा के रूप में प्रसिद्धि है। यदि उसका त्याग कर देंगे तो शून्यता ही हो जाएगी और आत्मा का त्याग भी नहीं हो सकता, क्योंकि वह त्याग का विषय है ही नहीं। इस आशय से कहते हैं, हे योगियों में श्रेष्ठ, मैं तो मानता हूँ कि इसका त्याग इतना असंभव सा है कि किसी तरह सिद्ध हो ही नहीं सकता, इसलिए इसका त्याग कैसे होगा? सत्य है, जब तक उसके साक्षी का परिचय नहीं हो जाता तब तक उसका परित्याग करना असंभव है, परंतु जब साक्षी का परिचय हो जाता है तब उसका त्याग कर सकते हैं। इस आशय से कहते हैं। बृहस्पति ने कहा,
हे पुत्र, अहंकार रूप चित्त का त्याग तो फूलों के मर्दन से भी और नेत्रों के मिलन से भी अत्यंत सुलभ है, अतः इसके त्याग में तनिक भी क्लेश नहीं है। हे तनय, इसका त्याग जिस उपाय से सुलभ होता है उस उपाय को कहता हूँ, सुनो। जो वस्तु केवल अज्ञान से उत्पन्न होती है उसका ज्ञान से विनाश हो जाता है। यह अहंकार शुद्ध साक्षी के अपरिचय रूप मोह से उत्पन्न हुआ है, अतः साक्षी का परिचय हो जाने पर नष्ट हो जाएगा। हे पुत्र, जैसे मिथ्या भ्रम कुछ वस्तु नहीं है, वैसे ही अहंकार भी वास्तव में कुछ है ही नहीं। अज्ञानियों की दृष्टि से यह उस प्रकार असत होता हुआ उत्पन्न हुआ है जिस प्रकार बालक की दृष्टि से असत वेताल उत्पन्न होता है। जैसे डोरी में अज्ञान से सांप मिथ्या भासता है, अथवा जैसे शुष्क मरुभूमि में अज्ञान से मिथ्या पानी का ज्ञान होता है, वैसे ही अज्ञान से अहंकार भी मिथ्या ही भासता है। जैसे चंद्रमा एक ही है परंतु उसमें मोह से असत्य द्वित्व दिखाई देता है, वैसे ही यह अहंकार मोह से ही दिखाई देता है। वह न तो सत्य है न असत्य ही है और न सत्य असत्य ही है। सब प्रपंच यदि मिथ्या है तो कौन सी चीज सत्य है, इस पर कहते हैं। एक आदि और अंत से रहित चैतन्य मात्र, सभी ओर से निर्मल, आकाश से भी अत्यंत स्वच्छ, सर्वानुभव रूप आत्मा ही सत्य वस्तु है। यदि उसकी सत्ता न मानी जाए तो जगत का प्रकाश ही नहीं हो सकेगा, अतः उसका अस्तित्व है, यह कहते हैं। सभी जगह और सभी प्राणियों में निरंतर सब ओर से प्रकाश करने वाला वही एक आत्मा वस्तु उस प्रकार चमकता है जिस प्रकार चंचल समुद्र की तरंगों में जल ही जल चमकता है। ऐसी स्थिति में दृष्टा और दृश्यों के बीच में यह अहंकार है कौन, किस निमित्त से उत्पन्न हुआ और किस तरह का है, यह कहना अत्यंत ही विचारणीय है, यानी कह ही नहीं सकते। दृष्टा और दृश्य के बीच में यह कौन सी अहंकार नाम की वस्तु है, किस हेतु से उत्पन्न हुई और उसका स्वरूप क्या है, कोई कह सकता है, कोई भी नहीं कह सकता। क्या कहीं जल में शुष्क धूली राशि या अग्नि से उत्पन्न जल किसी ने देखा, अर्थात किसी ने भी नहीं। हे पुत्र, यह पिता आदि से उत्पन्न हुआ देह आदि मैं हूँ, इस व्यर्थ बुद्धि को छोड़ दो जो कि तुच्छ परिमिताकार और देश काल के द्वारा हुए वृद्धि आदि विकारों से परिणत हुई है। तब मैं कौन हूँ? देश काल आदि परिच्छेदों से शून्य, स्वच्छ, निरंतर उदय स्वभाव, व्यापक, सब पदार्थों के रूप से भासमान, निर्मल, अद्वय, चिन्मात्र स्वरूप तुम हो। सर्वार्थमयम्, इस शब्द का सब पदार्थों का सारभूत भी अर्थ है। इसको दृष्टांत पूर्वक दर्शाते हुए प्रकृति का उपसंहार करते हैं। जैसे चारों दिशाओं में स्थित फल, पुष्प और पत्तों का हेतुभूत एवं सारभूत वृक्षों में रहने वाला रस है, वैसे ही तुम समस्त जगत का कारणभूत और सारभूत, भीतर रहने वाला, सर्वदा ही स्थित, अत्यंत विमल, अनंत, नित्य चिदात्म स्वरूप ही हो। हे कच्छ, अखंड, अद्वय, सन्मात्र स्वरूप बने हुए तुम्हारी यह परिच्छिन्न अहंग बुद्धि कौन सी चीज है, अर्थात कोई नहीं। 111वां सर्ग समाप्त। निर्वाण प्रकरण सर्ग 112। कच्छ की आख्यायिका से प्रबुद्ध हुए राम जी के प्रश्न से वशिष्ठ जी द्वारा आकाश की रक्षा करने वाले मिथ्या पुरुष का आख्यान कथन।
महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी, उस देवगुरु से अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ एक रूपता से संपन्न कराने वाला उत्तमोत्तम उस प्रकार का परम उपदेश पाकर उनका पुत्र जीवन मुक्त हो गया। हे राम जी, जिस प्रकार बृहस्पति का पुत्र कच्छ ममता रहित, अहंकार शून्य, मोह रूपी गांठ से निर्मुक्त और शांत बुद्धि होकर स्थित रहा, उसी प्रकार आप भी निर्विकार होकर स्थित हो जाइए। भद्र, इस अहंकार को आप असत जानिए, इसका न तो आश्रय कीजिए और न त्याग ही कीजिए, क्योंकि असत खरगोश के सींगों का कहीं आश्रय और त्याग किसी से किया जा सकता है। यत्न से जब तक उसका निवारण नहीं किया जाएगा, तब तक कैसे जन्म मरण का भय निकलेगा। जब अहंकार ही असंभव है, तब आपके जन्म मरण ही कैसे। ऐसा कौन है जो आकाश में पेड़ लगाकर फल बटोरता हो। अहंकार रूपी खेत के रहने पर ही कामादि वासनाएं अंकुरित हो सकती हैं, परंतु उसका बाध हो जाने पर वे कुछ नहीं कर सकती, यह भाव है। अहंकार का बाध हो जाने पर अवशिष्ट हुआ मैं किस प्रकार का हूँ, इस पर कहते हैं। जब अहंकार का बाध हो जाता है, तब आप अंश शून्य, संकल्प विकल्पों से रहित, समस्त पदार्थ रूप, व्यापक, परमाणु से भी सूक्ष्म, मन से रहित चिन्मात्र स्वरूप होकर रह जाते हैं। उक्त चिन्मात्र रूप मैं अहं भाव से युक्त होकर किस तरह का हो गया हूँ, इस पर कहते हैं। जैसे जल के तरंग आदि जल रूप होते हुए भी जल से भिन्न की नाई भासते हैं, अथवा जैसे सुवर्ण के कटक आदि सुवर्ण रूप होते हुए भी सुवर्ण से भिन्न की नाई भासते हैं, वैसे ही आप चिन्मात्र होते हुए भी अहं भाव से युक्त होकर उससे भिन्न की नाई भासने लग गए हैं। हे पाप शून्य संपूर्ण जगत आत्मा के अज्ञान से ही मायामय बनकर मानो स्थित हो जाता है, और आत्मा के ज्ञान से वह सब ब्रह्म रूप बनकर स्थित हो जाता है। श्री राम जी, यह कार्य है और यह कारण है। इन दोनों बुद्धियों का त्याग कर उनमें अनुगत सन्मात्र को बचाकर उसी में अपनी स्थिति बनाइए और सुखी हो जाइए। जिस तरह मिथ्या पुरुष अनुगत बची हुई वस्तु में प्रतिष्ठित न होकर दुखी हुआ, उस प्रकार व्यर्थ दुखी मत होइए। यह अत्यंत गाढ़ जो संसार की माया है, उसका पार पाना यद्यपि अत्यंत कठिन है, तथापि जैसे शरद ऋतु कोहरे को काट डालती है, वैसे ही उसे आत्मज्ञान शीघ्र काट डालता है। श्री राम जी ने कहा, गुरुवर, आपके ज्ञान रूपी अमृत से मैं अपने अंदर ऐसे परम संतुष्ट हो गया हूँ, जैसे वृष्टि के प्रतिबंध से भयभीत हुआ चातक दैव से प्राप्त हुई वृष्टि से संतुष्ट हो जाता है। महाराज, अमृत के सदृश ज्ञान से अभिषिक्त हुआ मैं भीतर शीतलता का महान अनुभव कर रहा हूँ, और हिरण्यगर्भ की संपत्ति पर्यंत जितनी उत्तमोत्तम संपत्तियाँ हैं, उन सब के सिर पर रहने वाली निरतिशय आनंद रूपी संपत्ति के ऊपर मैं अपना आधिपत्य जमा कर स्थित हूँ। परंतु मधुर वचन कह रहे, आपकी उक्तियों के आस्वाद से मुझे ऐसे तृप्ति नहीं होती जैसे चंद्रमा की किरणों के आस्वाद से प्यासे चकोर को तृप्ति नहीं होती। भगवान, ज्ञातव्य तत्व के ज्ञान से यद्यपि मैं तृप्त तो हो गया हूँ, तथापि आपसे यह प्रश्न पूछता हूँ, भला बताइए तो सही कि कौन ऐसा प्राणी है जो तृप्त होता हुआ भी सामने पड़े हुए अमृत रूपी पेय को न पीता हो। इस प्रकार प्रशंसा से अभिमुख किए गए गुरु जी के प्रति माँ दुखितो भव व्यर्थं त्वं मिथ्या पुरुषो यथा इत्यादि से पहले सूचित हुए मिथ्या पुरुष का कौतूहल से श्री राम जी आख्यान पूछते हैं।
हे मुनि श्रेष्ठ, मुझसे शीघ्र कहिए कि कौन वस्तु मिथ्या पुरुष नाम की कही जाती है, जिसने कि वस्तु को अवस्तु बना दिया और अवस्तुभूत समस्त जगत को वस्तु बना डाला। महाराज वशिष्ठ ने कहा, हे राघव, मिथ्या पुरुष को जानने के लिए यह सुंदर आख्यायिका आप सुनिए, जो मेरे द्वारा कही जाती है और हास्यप्रद है। हे महाबाहो, कोई एक महायंत्र से भरा पुरुष था। वह केवल बालक के सदृश कोमल बुद्धि से विक्षिप्त और अज्ञान से आवृत था। मनुष्यों की जहाँ दृष्टि नहीं जाती, ऐसे एकांत स्थान में भी वह स्वरूपतः मिथ्या ही था। यह कहते हैं, वह किसी एक निर्जन एकांत प्रदेश में उत्पन्न हुआ था और उसी शून्य प्रदेश में रहता था। वह वास्तव में आकाश में केशोंड्रक सदृश और मरुभूमि में मृगतृष्णा जल के सदृश मिथ्या ही था। उस मिथ्या पुरुष को छोड़कर उस स्थान में दूसरा कुछ है नहीं, और जो कुछ भी वहाँ पर यदि प्रतीत होता है तो अकेला वही प्रतीत होता है। यदि वह किसी दूसरे को देखता है तो वह भी उसी की भ्रांति से ही देखता है। यह सब होते हुए भी वह मैं ही यहाँ सब कुछ हूँ यों नहीं देखता, क्योंकि वह दुर्मति है। वहाँ वृद्धि को प्राप्त हुए उस मिथ्या पुरुष को मन में एक संकल्प हुआ, वह यह कि इस आकाश का मैं ही कारण हूँ और आकाश मेरा कार्य है। अतः आकाश रूप मैं ही निश्चल होकर उसको व्याप्त कर उसकी रक्षा करता हूँ। मेरी प्रिय से प्रिय वस्तु आकाश है, अतः उसे कहीं पर रखकर स्वयं मैं ही उसकी बड़े आदर से रक्षा करूं। इस तरह विचार कर आकाश की रक्षा के लिए उसने एक घर का निर्माण किया। हे रघुनंदन, तदंतर उस घर के अंदर उसने यह आस्था बांध ली कि यह आकाश मेरा है और इसकी मैंने रक्षा की है, और गृहाकाश से वह संतुष्ट हो गया। अनंतर कुछ काल के बाद उसका वह घर उस प्रकार नष्ट हो गया जिस प्रकार दूसरी ऋतु से यानी शरद ऋतु से मेघ या वायु से छोटे छोटे तरंग नष्ट हो जाते हैं। जब वह नष्ट हो गया तब मिथ्या पुरुष इस प्रकार शोक करने लगा, हा गृहाकाश, तुम नष्ट हो गए। अरे तुम एक ही क्षण में कहाँ चले गए। हा तुम टूट गए, तुम बड़े अच्छे रहे। इस प्रकार सैकड़ों बार शोक कर फिर उस दुर्बुद्धि मिथ्या पुरुष ने वहाँ पर आकाश की रक्षा करने के लिए एक कूप का निर्माण किया और उसी कूपाकाश में पहले के जैसी आस्था बांधकर रहने लगा। अनंतर कुछ समय के बाद उसका वह कूप भी नाश को प्राप्त हो गया, यानी मिट्टी आदि से ढह गया। जब कूपाकाश नष्ट हो गया तब वह उससे महान शोक सागर में निमग्न हो गया। कूपाकाश के लिए शोक कर चुकने के अनंतर उसने तत्काल ही एक घड़े का निर्माण किया और घटाकाश की रक्षा में तत्पर होकर स्वयं उसके अभिमान सुख को प्राप्त हुआ। हे रघुकुल श्रेष्ठ, काल से उसका वह घर भी नष्ट हो गया। भाग्यहीन जिस किसी दिशा का ग्रहण करता है वह नष्ट ही हो जाता है। घड़े के आकाश का शोक कर लेने के बाद उसने आकाश की रक्षा के लिए कुंड का निर्माण किया और उसी प्रकार उसी अभिमान से कुंडाकाश की रक्षा के लिए तत्पर हो गया। कुछ काल के बाद वनगज आदि के गिरने आदि से इसका कुंड भी विनाश को उस प्रकार प्राप्त हो गया जिस प्रकार तेज से अंधकार विनाश को प्राप्त हो जाता है। कुंडाकाश के विषय में भी उसने महान शोक किया। कुंड के आकाश का शोक करने के बाद उसने आकाश की रक्षा के लिए एक ऐसे घर का निर्माण किया जिसमें चारों दिशाओं में कमरे तथा बीच में एक समाकार कमरा था। फिर उसी के आकाश की रक्षा में तन्मय हो गया। जिसने अनेक प्रजाओं का ग्रास कर लिया है उस काल ने इसका भी ऐसे अपहरण कर लिया जैसे वायु जीर्ण पत्ते का अपहरण कर लेती है।
उससे भी वह शोक निमग्न हो गया। उस चतुर्साल घर के शोक के बाद उसने आकाश की रक्षा के लिए मेघाकार कुसूल बनाया और फिर उसी के आकाश की रक्षा में निरत हो गया। उसके उस कुसूल को भी काल ने ऐसे अपहृत कर दिया जैसे वायु मेघ को अपहृत कर देता है। उस कुसूल विनाश के शोक से वह खूब ही संतप्त हो गया। इस प्रकार घर, चतुर्साल, कुंड और कुसूल आदि से आकाश की रक्षा कर रहे उस मिथ्या पुरुष का यह कभी समाप्त न होने वाला काल बीतता ही जाता था। हे श्री रामचंद्र जी, उस रीति से गहन घर, कूप, कुंड आदि उपाधियों से आकाश को आत्मा बुद्धि से उदर में पकड़कर स्थित रहा वह मिथ्या पुरुष गमनागमन की आसक्ति से मूढ़ अतएव विवश होकर उनके अभिमान से ही घर आदि का निर्माण, रक्षण और विनाश होने पर एक दुख से अति कठिन दूसरे दुख में आता और जाता रहता है। 112वां सर्ग समाप्त।